हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और उसके पहले की जो तैयारियां है वो देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बातों को सीख ले और रिवाइज कर ले, जैसे कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स में वो सारे नंबर्स है जो आज तक हमने अपने सिलेबस के अंदर पढ़े हुए हैं। जैसे कि रियल नंबर्स के अंदर दो बड़े क्लासिफिकेशन है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स उसको कहते हैं जो कोई पर्टिकुलर रेशियो के तहत लिखा जा सकता है, जैसे कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अगर कोई भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। जहां पे न्यूमरेटर कोई भी इंटीजर है, जैसे कि 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0 वगैरह वगैरह वगैरह, और जो डिनोमिनेटर्स है वो भी कोई भी इंटीजर हो सकता है सिवाय के 0। हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आने वाले एक्सरसाइजेस के अंदर और भी डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए इतना जान लेना जरूरी है। जबकि इरेशनल नंबर्स इस तरह के होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। हालांकि मैं √4 को यहाँ पे लिखूंगा रैशनल नंबर्स में, बिकॉज √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को 2/1 के जैसे लिख सकते हैं। सो ये होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन जब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर 0, -1, -2, -3 नहीं आएगा। इसके अंदर 4.5, 5.5, 5/3 ये सब भी नहीं आएगा। इसके अंदर और सब डिविजन हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या रहते हैं? ऑड नंबर्स वो रहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है, राइट? और इसका ऑपोजिट होता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह, जो 2 के टेबल में जाते हैं। तो इनके लास्ट डिजिट्स रहेंगे 0, 2, 4, 6 और 8। सो रिमेंबर, ऑड नंबर्स वो रहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं जाते, और इवन नंबर्स वो रहते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं, मतलब वे 2 से डिविजिबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सिंपली ऐसे डिवाइड करूं, जैसे कि 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सो 2 6 12, द रिमाइंडर इज 1। क्योंकि 1 रिमाइंडर आता है तो 13 एक ऑड नंबर। और अगर मैंने डिवाइड किया लेट्स से 216, और अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 2, 0, फिर हम 1 को नीचे लाएंगे और लिखेंगे 2 0 0, 1, और फिर 6 को नीचे लाएंगे और लिखेंगे 2 8 16। तो 108, 2 के 2 into 108 is 216, और क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 216 एक इवन नंबर है। मैं तुम लोग को ये डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर ये बहुत काम आएगा कि जिसका रिमाइंडर 1 है ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वो ऑड नंबर है, और जिसका रिमाइंडर 0 है जब 2 से डिवाइड करें वो इवन नंबर है। तो अगर मैं ये सारे नंबर्स, लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूँ
21 और मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 6 3 18 और अगर दोनों को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। अगर मैंने इसके बाद वाला नंबर 22 को 6 से डिवाइड किया तो वही आएगा 6 3 18, लेकिन ये बार रिमाइंडर हो जाएगा 4 और उसके बाद वाले नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड किया 6 3 18 अगेन, लेकिन रिमाइंडर आएगा 5। लेकिन अगर उसके बाद वाले नंबर को 6 से डिवाइड किया तो हम लिखेंगे 6 4 24 और तुमने नोटिस किया होगा रिमाइंडर अब 6 नहीं आता है, रिमाइंडर हो जाता है 0। वो इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं ऐसा नहीं लिखने वाला हूं कि 6 3 18 और रिमाइंडर 6, ये गलत है। इन अदर वर्ड्स, जब हम कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो बड़े में बड़ा रिमाइंडर होगा वो होगा 5 और छोटे में छोटा रिमाइंडर होगा वो होगा 0। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 25 से डिवाइड करता हूं, 6 4 24, रिमाइंडर हो जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर 26 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 24, रिमाइंडर हो गया 2। और अगर मैंने नेक्स्ट नंबर 27 को 6 से डिवाइड किया तो 6 4 24, रिमाइंडर हो गया 3। सो पहले भी रिमाइंडर 3 आया था, अब भी रिमाइंडर 3 आया। सो जब कभी भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर 0 होगा और बिगेस्ट रिमाइंडर 6 से पहले जो आता है 5 वो होगा। ये सारे डिविजन्स के अंदर ये जो नंबर है इसको कहते हैं डिविडेंड। 6 है वो है डिवाइजर, ये जो 3 है उसको कहते हैं कोशेंट और ये जो 3 है वो है रिमाइंडर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो डिवाइजर है रिमाइंडर उससे एक कम जरूर रहेगा, उतना तो नहीं रहेगा। तो अगर डिवाइजर लेट्स से 8 है और हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस, सो रिमाइंडर 0 से लेकर 7 हो सकता है, कभी भी 8 9 10 नहीं होगा। कोशेंट तो कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट कोशेंट 0 भी हो सकता है। डिविडेंड भी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, ओके। सो अगर लेट मी एक्सटेंड दिस, अगर डिवाइजर 11 है यानी कि हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिविडेंड। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर डिवाइजर -1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि हम ये एंटायर चीज बार बार लिखते रहे। हम डिविडेंड के लिए लेटर ए यूज कर सकते हैं, हम डिवाइजर के लिए लेटर बी यूज कर सकते हैं, हम कोशेंट के लिए क्यू यूज कर सकते हैं और रिमाइंडर के लिए हम आर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एक पॉजिटिव नंबर है, बी भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और कोशेंट भी पॉजिटिव होगा और रिमाइंडर 0 से लेकर डिवाइजर -1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर, तो रिमाइंडर 0 से लेकर जो डिवाइजर है उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो डिवाइजर से इक्वल भी नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। यही चीज जो अभी अभी हमने सीखी है
इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा एक तरह का थियरम ही होता है, एक तरह के ऑब्जर्वेशन के बाद यूक्लिड ने ये पर्टिकुलर चीज को लोगों के सामने रखा कि अगर a and b there exists unique integers q and r, quotient and remainder, which satisfies the condition a is equal to bq plus r। तो अभी अभी जैसे हमने देखा कि डिविडेंड is equal to divisor quotient multiplied by quotient plus remainder, where remainder lies between 0 and the divisor. It could be equal to 0, लेकिन वो डिवाइजर जितना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। चलिए इसके कुछ मतलब समझते हैं एग्जांपल्स के। अगर हम मान लो कि 2 से डिवाइड करने वाले, ओके, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये जो डिवाइजर है इससे डिवाइड होगा। सो एक नंबर में ले लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ 17। 17 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। सो 2 8 16, रिमाइंडर आया 1। सो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ? 17 इज इक्वल टू, ये हुआ a की वैल्यू यानी कि डिविडेंड, b का मतलब मैंने 2 से डिवाइड किया है, और क्वोशिएंट का मतलब 8 पर मल्टीप्लाई लिखना है, यहाँ पे सीधा 2 8 28 नहीं लिखना है, प्लस रिमाइंडर है 1। ठीक है, और अगर मैंने उसके बाद वाले नंबर को डिवाइड किया 2 से, तो 2 9 18, और हम लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0। सो 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0। सो ऑब्जर्व करो कि जब हमने 2 से डिवाइड किया तो दो ही रिमाइंडर्स आ सकते हैं, या तो 1 या तो 0। कभी भी रिमाइंडर 2 या 2 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैंने 19 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 9 18 प्लस 1, तो हो गया 19, रिमाइंडर आया 1। और मैंने अगर 20 को डिवाइड किया तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 10 20 प्लस 0। सो ऑब्जर्व करो, जब कभी भी हमारे पास ऑड नंबर है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर्स है, तो रिमाइंडर है 1, राइट? और जब कभी भी हमारे पास इवन नंबर्स है, जैसे 18 इवन है और 20 इवन है, तो रिमाइंडर है 0। ओके, सो मैं सिंपली 18 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 9 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और 20 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 10 फिर से प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझाने का मकसद ये है कि जब कभी भी हमारे पास ऑड नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं 2q प्लस 1, जहां पे 2 डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। और जब कभी भी हमारे पास इवन नंबर है तो हम लिख सकते हैं 2q प्लस 0, और प्लस 0 को हम एक्चुअली इग्नोर कर सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें q वर्ड ही लिखना है। हम कोई भी ऑड नंबर को 2p प्लस 1 या 2m प्लस 1 या 2s प्लस 1 कोई भी वेरिएबल यूज करके लिख सकते हैं। बट द बेसिक थिंग इज कि ये जो नंबर है p या m या s, ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। उसी तरह से इवन नंबर को 2q के तौर पे लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, लेकिन r यूज ना करो तो अच्छा है क्योंकि r रिमाइंडर के लिए भी हो सकता है, बट 2m लिख सकते हैं या 2p लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो अगर कोई रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर रिमाइंडर है ही नहीं या 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। उसी तरह से अब जरा ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं कि एक नंबर है a जो है 3q प्लस 2, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है,
तो सबसे पहले ये 3 ये बताता है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, उसमें Q कोशेंट है और 2 रिमाइंडर है। क्योंकि रिमाइंडर 2 है, 0 नहीं, सो ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 3q, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आता है 0। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो रिमाइंडर है 0। तो ये नंबर 3 के टेबल में जाता है, ये 3 से डिविजिबल है। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी HCF का कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और बात बता दूं, इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, सो इन केस कभी HCF की जगह पे GCD वर्ड आ गया, GCD की जगह पे HCF वर्ड आ गया, तो समझ लो वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। अगर मैं तुमको एक सम दूं कि व्हाट इज 48 डिवाइडेड बाय 108 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको कैंसिल करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। ऑप्शन नंबर 1, हम ये दोनों को पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये आगे भी डिविजिबल होगा 2 से, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 12 जा, 2 27 जा, करेक्ट। तो दूसरी बार भी ये 2 के टेबल में गया। अब ऊपर वाला 12 है, नीचे 27 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, पर 3 से जाते हैं दोनों। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो ये 3 के टेबल में भी गया। तो अगर मैं ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मिलता है 12, और 4 और 9 आगे डिवाइड नहीं होते, ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो ये दोनों नंबर्स HCF ऑफ 48 एंड 108 है 12। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर 48 और 108 को सीधे के सीधे 12 से डिवाइड करते हैं, 12 4 जा 48, 12 9 जा 108, तो डायरेक्टली हमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। 12 से कोई भी नंबर बड़ा ऐसा नंबर नहीं है जो 48 और 108 दोनों को डिवाइड करे। 12 से छोटे नंबर्स है, जैसे 2 से भी डिवाइड होता है, जैसे 1 से भी डिवाइड होता है, जैसे 4 से भी डिवाइड होता है, जैसे 6 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 12 वो बड़े में बड़ा नंबर है जो 48 और 108 दोनों को डिवाइड करता है। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल है, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही था। हम क्या करते हैं, 48 को फैक्टराइज करते हैं, 108 को भी फैक्टराइज करते हैं, समथिंग लाइक दिस। 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, and we get 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। और उसी तरह से हम करेंगे फैक्टराइज 108 को। 2 से आता है 2 5 जा 2 4 जा, 2 से आता है 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, right? So 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, और हमें मिलता है कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 2 कॉमन है, और एक 2, और एक 3, और कुछ भी नहीं। सो जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 2 2 और 3। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है 2 multiplied by 2 multiplied by 3 which is 12। सो इस तरह से हमें HCF मिलता है। अब हम HCF फाइंड करने का एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, और वो ये है, अगर हमें दो नंबर्स के HCF चाहिए 48 और 108, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, 108 को लिखेंगे यहां पर, और 48 जो छोटा नंबर है उसको लिखेंगे यहां पर, और 48 के टेबल में हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे।
तो 48 वन जा 48, 48 का डबल होता है 8 टू जा 16, 96, और 48 का ट्रिपल तो दिखती बात है कि 108 से बड़ा हो जाएगा। सो 48 टू जा 96, 8 minus 6 is 2, 10 minus 9 is 1। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हम यहीं से डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो रिमाइंडर है 12, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और ये जो 48 डिवाइजर था वो हो जाएगा अब हमारा डिविडेंड। ठीक है, और फिर से ये डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। सो 12 4 जा 48, और यहाँ पे हमें मिल गया है रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हमारा डिवीजन हो जाता है खत्म, और जब रिमाइंडर 0 मिल जाए और उस समय फाइनल डिवीजन में जो कुछ भी डिवाइजर होता है वो होता है हमारा HCF। समझ में आई? नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम ये बार दूसरे नंबर्स लेंगे, बार बार वही नंबर क्यों लेना। सो व्हाट इज द HCF ऑफ लेट्स से 9 and 24? छोटे नंबर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो बड़े नंबर को डिविडेंड बना दो, छोटे नंबर को डिवाइजर। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, 24 minus 18 is 6। फिर क्या करना है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहीं से आगे बढ़ाना है। 6 हो जाएगा डिवाइजर, और ये 9 जो डिवाइजर था अब हो जाएगा डिविडेंड। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, हो जाएगा यहाँ पे 9, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 1 जा 6, 9 minus 6 है 3। रिमाइंडर आया 0? नहीं आया, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। ठीक है, और अब ये 6 जो है वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, इस तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस समय जो फाइनल डिवीजन का डिवाइजर है वो हो जाएगा हमारा HCF। सो द HCF इज 3। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि हमें कंटिन्यूअसली डिवाइड करना पड़े और अंत में 0 आने के टाइम पे यहाँ पे HCF 1 आए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज द HCF ऑफ 9 and 11? ठीक है, अभी 9 और 11 का HCF तो 1 होता है, क्योंकि 9 और 11 कोई भी तरह से कैंसिल होते ही नहीं है, को प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स, यानी कि अगर मैं 9 और 11 को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये और कैंसिल नहीं होगा। यही सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब दोनों 1 के टेबल में जाते हैं और कोई टेबल में नहीं जाते। सो देखते हैं ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो काम करता है या नहीं। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 तो बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं से 9 को अंदर लिख डालेंगे, 2 4 जा 8, क्योंकि 2 5 जा 10 बड़ा हो जाएगा। रिमाइंडर अभी भी नहीं आया 0, रिमाइंडर आ गया 1। ये जो 2 है वो लिखेंगे अंदर, रिमेंबर डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड। 1 2 जा 2, और ऑफ कोर्स 1 के टेबल में तो हर नंबर जाता ही है, और फाइनली रिमाइंडर 0 आया, और उस समय जो कोई भी डिवाइजर था वो हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, use Euclid's division algorithm to find the HCF of, and let's do the first sum, 135 and 225। so ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट, HCF of 135 and 225। so हम यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। ठीक है, 135 1 जा 135 दिखती बात है, 2 जा करेगा तो आएगा 270, क्योंकि इसका डबल करेगा 35 का डबल 70 और 1 का डबल 2, बट 225 उससे स्मॉल है। सो 135 1 जा 135,
केयरफुली माइनस करेंगे, नो सिली मिस्टेक्स रिमेंबर। तो ये होगा 12 minus 3 is 9, 1 minus 1 is 0. Since the remainder is not 0, we will continue this. 90 हो जाएगा डिवाइजर, 135 यहां पर आ जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड। 90 का डिविड तो इजी, 90 1s are 90, 92s are 180, so 90 1s are 90. 13 minus 9 is 4. रिमाइंडर अभी भी नहीं आया 0, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। 90 को यहां पर लिख दो। 45 2s are 90, राइट? 45 का डबल करेंगे तो 90 आएगा। And now we have the remainder as 0, finally. So उस समय जो कोई भी था डिवाइजर वो हो गया हमारा HCF। लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करें आंसर को? आंसर को प्रेजेंट भी तो करना है, तो हम लिखेंगे A is equal to BQ plus R, where A and B are positive numbers. तो पहले A का वैल्यू था 225 और B की वैल्यू थी 135. So A is equal to 225 and B is equal to 135. तो ये जो पहला डिवीजन था हम उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू व्हाट वाज द कोशेंट? कोशेंट था 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना था? 90। ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू किए, हमने फिर 135 को 90 से डिवाइड किया। सो सेकंड टाइम A की वैल्यू हो गई 135 और B की वैल्यू हो गई 90। तो ये 135 यहाँ पे आ गया, 90 यहाँ पे आ गया, और 90 वन साइड 90 था और तब रिमाइंडर आया था हमको 45। सही है, 1 एंड 45। फिर आगे बढ़ा, वो कंटिन्यू हुआ, फिर हमने 90 और 45 को डिवाइड किया, सो 90 बिकम्स द डिविडेंड और डिवाइजर हो जाएगा 45, 45 2s और फाइनली हमें आया 0। सो उस समय जो कोई भी ये B की वैल्यू थी यानी कि डिवाइजर की वैल्यू थी वो हो जाता है हमारा HCF। Therefore finally हम लिख सकते हैं the HCF of 135 and 225 is equal to 45. This is by Euclid's division algorithm. हम यहाँ पे लिख देंगे by Euclid's division algorithm. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सम पे। ये सम के अंदर नंबर्स काफी बड़े हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द HCF ऑफ 196 एंड 38 220। अभी हमें 196 का टेबल चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो 38220 डिवाइडेड बाय 196। तो 196 1 तो 196 होगा ही। एक बात समझ लो कि ये 200 से 4 कम है, तो नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो 400 से 8 कम रहेगा, तो 392 रहेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद वाला नंबर रहेगा वो रहेगा, फिर ये 200 से 4 कम है, फिर नेक्स्ट नंबर रहेगा 400 से 8 कम, उसके बाद वाला नंबर रहेगा 1200 से 12 कम, तो वो हो जाएगा 1188 एंड सो ऑन। बट एटलीस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 196 196। रीजन है क्योंकि 2 392, 382 से बड़ा हो जाता है। लेट्स डिवाइड दिस, सबट्रैक्ट दिस। 17 minus 9 होगा 8 और 2 minus 1 होगा 1, और फिर हम ये 2 को नीचे लेकर आएंगे, एक टाइम पे एक ही डिजिट नीचे आएगा, याद रखते। तो 1862, ये तो काफी दूर लग रहा है, ठीक है।
सो हिट एंड ट्रायल से भी कम कर सकते हैं। 196 8 जा ट्राई करता हूं मैं। 6 8 जा 48, 9 8 जा 72, 73 74 75 76, 1 8 जा 8, 8 plus 7 is 15। oh ये नंबर उससे भी बड़ा है। सो 196 9 जा ट्राई करता हूं। 6 9s are 54, 5 carry, 9 9s are 81, 86, 1 9s are 9, plus 8 is 17। ये नंबर उससे भी बड़ा है, पर 196 10s are तो 1960 हो जाएगा। So I believe 9 से जाएगी। So 1764। 12 minus 4 is 8. This becomes 5. 15 minus 6 is 9. 98। अब हम लिखेंगे 0 नीचे। फिर से हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे। लेट्स ट्राई विद 5, 6 5s are 30, 9 5s are 45, 46, 47, 48, 1 5s are 5 plus 4 is 9। Perfect, ये perfectly divisible है। So 195, 196 5s are 190 और रिमाइंडर सीधे के सीधा आपको 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस समय जो कोई भी है डिवाइजर वही है HCF। तो इसका आंसर है 196। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या सिंपली एल्गोरिथम लिखेंगे तो भी चलेगा। 38220 को जब 196 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 195 और क्योंकि रिमाइंडर आया 0 तो इसका मतलब है 196 से डिविजिबल है। Therefore HCF is this number 196। थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे थर्ड सम पर और HCF फाइंड करना है हमें यहां पर 867 और 255 का, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे होगा। बड़े नंबर को डिविडेंड बना के अंदर लिखो, छोटे नंबर को डिवाइजर बना के यहां पर लिखो। एक और बार मैं याद दिला दूं, यहां पर होता है डिविडेंड, इन केस तो लोग भूल गए हो। यहां पर होता है डिवाइजर, यहां पे होता है क्वोशिएंट और माइनस करने के बाद मिलता है रिमाइंडर। तो ये वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। सो 255 ट्राई करते हैं। 2 3s are 6 करेंगे तो देखते 3 से ट्राई करता हूँ। 5 3s are 15, 5 3s are 15 16, 2 3s are 6 plus 1 is 7। आई थिंक 3 से जाएगा, 4 से बहुत बड़ा नंबर जाएगा। सो 765 2 0 1, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आया 0 कंटिन्यू करो। 255 डिवाइडेड बाय 102, 102 डबल होगा 204 तो डबल होगा 204। फिर से रिमाइंडर नहीं मिला हमें 0, कंटिन्यू करो। रिमेंबर ये जो डिवाइजर था उसको अंदर डिविडेंड बना के लिख दिए। 51 का डबल होता है 102। दैट्स सो नाइस। और अब हमें फाइनली मिल गया है हमारा रिमाइंडर एज 0। सो दिस नंबर इज द HCF और द GCD। सो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले 867 is equal to 255 multiplied by 3 plus 102। 255 multiplied by 3 plus 102। फिर हम लिखेंगे 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus the remainder 51। फिर से हमने 102 और 51 को डिवाइड किया तो 102 को डिवाइड किया 51 से, तब क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर आया 0। सो जब हमें रिमाइंडर 0 आया तो उस समय जो भी था डिवाइजर वो है हमारा HCF। सो द HCF ऑफ 867 and 255 happens to be 59।
1। आई होप कि तुम लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए सेकंड सम करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, where q is a quotient, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। देखो q तो quotient है, 1 रिमाइंडर है, तो डिवाइजर है 6, यानी कि नंबर्स को 6 से डिवाइड करने में आया। हमें बताना है कि ये सारे के सारे नंबर्स ऑड इंटीजर्स है, दे आर ऑड नंबर्स। अभी अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही सीखा है कि ऑड नंबर्स को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ 2q plus 1 जब 2 से डिवाइड करते हैं। यहां पर इसको 6 से डिवाइड करने में तो यहां पर क्या किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे तो वो हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सम। हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू bq plus r, okay, where r is between 0 and b। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे b की वैल्यू है 6। कैसे पता चला b की वैल्यू 6 है? क्योंकि ये नंबर 6 है हर बार। सो व्हेन b इज इक्वल टू 6 हम कहेंगे a का जो वैल्यू है वो हो सकता है 6q plus r where r is in between 0 and 6। वो 0 हो सकता है, हद में हद वो 6 हो सकता है, यानी कि 6 वैल्यूज है, 0 1 2 3 4 5 6। so when r is equal to 0, ध्यान से सुनो, when r is equal to 0, remember r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 और 5। so there are 6 cases, okay, when r is equal to 0 a की वैल्यू हो जाएगी 6q plus 0 which is nothing but 6q। देखो एक और बार याद दिला दूं, ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 2q plus 1, या मैं पहले बताया 2m plus 1 भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। और इवन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली 2q, या प्लस 0 भी लिख सकते हैं, या 2m प्लस 0 भी लिख सकते हैं, पर नहीं लिखेंगे तो अच्छा है। यहां पर फिर से वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं, पर यहां पर तो है 6q, तो हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ये ऑड है या इवन है। तो सुनो हम क्या करेंगे, हम 6q को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q, जानबूझकर 2 को अलग कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 2m where m itself is 3q। अभी हमें पता चल गया, तो 2m के तौर पे लिख सकते हैं इसे, तो ये नंबर है एक इवन नंबर, इट्स एन इवन नंबर। सो जब r की वैल्यू 0 है तब वो है इवन। सो व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q plus 1। फिर से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ऑड है या इवन है, बिकॉज 2q plus 1 तो ऑड होता उतना मुझे पता है। सो अगेन हम क्या करेंगे, 6q को स्प्लिट करेंगे एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q प्लस 1 एज इट इज, और ये 3q के जगह पे लिख डालेंगे m। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1 वेयर सेम चीज, वेयर m इज इक्वल टू 3q। अगेन m के जगह पे हम दूसरा कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते थे। सो दिस बिकम्स एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर कब है? जब a की वैल्यू है 6q plus 1, जैसे कि यहां पे हमें चाहिए था 6q plus 1। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी r की वैल्यू 0 और 1 हुई है, तो अभी हमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी है व्हेन r इज इक्वल टू 2। सो a इज इक्वल टू 6q plus 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर तो 2 रिमाइंडर है, ऑड और इवन में तो रिमाइंडर सिर्फ 0 और 1 होता है। तो अब हम कैसे इसको लेके ध्यान से सुनो,
हम इसको लेंगे 6q प्लस 2 में 3 को कॉमन लेंगे, ओके, या 2 को कॉमन लेंगे, रादर 2 कॉमन लेंगे और अंदर का नंबर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब मैं ये 3q प्लस 1 की जगह पर m लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय m। सो अगेन दिस इज एन even number. Remember, this is 2 multiplied by something and there is no remainder. कोई रिमाइंडर नहीं है पीछे, तो ये 2 multiplied by m है और 2m एक even नंबर होता है। सो 6q plus 2 भी एक even नंबर होता है। ठीक? उसके बाद हम लिखेंगे a is equal to when r is equal to 3, a is equal to 6q plus 3। Remember, हमें 2 ही कॉमन लेना है, 3 कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे 3 अगर डिवाइड करेंगे कि वो ऑड है कि इवन है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। इसको हम लिखेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1। हमने ये 3 को स्प्लिट कर दिया, प्लस 2 प्लस 1, और अब ये जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे 2 कॉमन 3q प्लस 1, जैसे हमने पिछली बार किया था, प्लस 1 एक्स्ट्रा, ये वाला प्लस 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर से इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2m प्लस 1 वेयर दिस ब्रैकेट इज द m, सो 3q प्लस 1 m की वैल्यू है। सो 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में है तो ये फिर से हो जाएगा एक ऑड नंबर। सो कब ऑड नंबर होता है? व्हेन इट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था। बाद में when r is equal to 4, a की वैल्यू हो जाएगी 6q plus 4। अगेन रिमेंबर, हम सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से ही ऑड इवन का पता चलता है। तो हम 2 कॉमन लेंगे और अंदर आएगा 3q plus 2, कोई रिमाइंडर नहीं आया, प्लस 0 आया। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 2m where the bracketed value is m, where m is equal to जो ब्रैकेट के अंदर है 3q plus 2। देखो, अगर q एक नेचुरल नंबर है तो 3q plus 2 भी एक नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर m है, और 2 और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 2 के टेबल में जाएगा और वो हमेशा हो जाएगा एक इवन नंबर। सो ये बार भी आया हमें एक इवन नंबर। और आखिर में एक और केस है, वो है व्हेन r is equal to 5, a की वैल्यू हो जाएगी 6q plus 5। ये दोनों 2 के टेबल में नहीं जाते तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6q plus 4 plus 1, ताकि एटलीस्ट ये दो पार्ट्स 2 से डिविजिबल हो जाए। सो 2 के टेबल में जाएंगे 3q plus 2 और ये प्लस 1 बेचारा बाहर ही पड़ा रहेगा, और हम अब लिख सकते हैं 2m plus 1, जहां पर जो ब्रैकेट के अंदर था 3q plus 2 वो m की वैल्यू है। ठीक है, सो 2m plus 1 फिर से होता है ऑड नंबर, तो ये भी ऑड नंबर है। इससे ये साबित हो गया कि जितने भी ऑड नंबर्स थे वो 2m plus 1 के फॉर्मेट में थे, और पहला वाला था 6q plus 1, 6q plus 3 दूसरा वाला, और 6q plus 5 तीसरा वाला। तो आखिर में हम लिख डालेंगे therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 can be represented as 2m plus 1 and hence is an odd number या are odd numbers। ठीक है, third question, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march?
तो सबसे पहले ये 32 जो स्मॉल नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि 32 सोल्जर्स है, तो ये हो सकता है कि एक ही कॉलम बने और सारे के सारे 32 सोल्जर्स उसी एक कॉलम में है, और ये जो 616 और सोल्जर्स है आर्मी के, वो उनके पीछे मार्च कर, ठीक है। तो एक ही कॉलम के अंदर 32 सोल्जर्स और 616 सोल्जर्स मार्च करेंगे। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दो कॉलम्स हो, C1 और C2, और इस तरह से 16 लाइंस बने, ठीक है। टोटल 16 रोज बने, क्योंकि अब हर रो के अंदर दो कॉलम्स है, तो टोटल 32 सोल्जर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो 616 है वो भी दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो, तो 616 का हाफ होगा 308, तो 308 और रोज बन जाएगी और दो कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। हमें ये डिटरमाइन करना है कि ज्यादा में ज्यादा कितनी कॉलम्स पॉसिबल है सच दैट कि ये सारे 616 सोल्जर्स ये सभी 332 सोल्जर्स के पीछे मार्च कर सके। ऐसा ना हो कि किसी में कम सोल्जर्स है, किसी में ज्यादा सोल्जर्स है, यानी कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल तो बनना ही चाहिए। सो हमने देखा कि एक रो भी पॉसिबल है और दो रोज भी पॉसिबल है। तो क्या दो से ज्यादा रोज बन सकती है? नहीं बन सकती है। ज्यादा में ज्यादा कितने रोज बन सकते हैं? यानी इन अदर वर्ड्स ये एक HCF का सम है। हम अगर 616 और ये 32 का HCF फाइंड करें, GCD फाइंड करें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम मैक्सिमम कितने कॉलम्स रख सकते हैं सो दैट एक परफेक्ट रेक्टेंगल भी बनेगा और कम से कम रोज की जरूरत पड़े। ये भी पूछ सकते हैं लोग कि मिनिमम रोज की जरूरत पड़े, ठीक है। सो हम डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन the maximum number of columns to determine the maximum number of columns we need to find the HCF of 616 and 32। अगर मान लो इसका HCF 32 खुद है, तो इसका मतलब है 32 कॉलम्स के अंदर, यानी एक ही रो के अंदर पहले आर्मी बैंड को हम अरेंज करेंगे, उसके पीछे ही सभी लोग को हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब 616 भी 32 की टेबल में जाना चाहिए। पर अगर 32 HCF नहीं है तो हमें फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम में मैक्सिमम 32 होगा, मिनिमम में मिनिमम 1 होगा। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज अ स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप जो हमको बताता है कि हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। सो चलिए डिवाइड करते हैं। 32 यहाँ पर लिखा, 616 यहाँ पर। 32 1s are 32, 32 2s are 64, बड़ा हो जाएगा, 61 छोटा है, तो 32 1s are 30, 11 ये हो जाएगा 5, 11 minus 2 is 9, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। 32 के टेबल में 296 जाता है क्या? ये तो डिटरमाइन करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो 32 एक रफ गेस कर रहा हूँ मैं, 3 के टेबल में 29, 3 9s are 27, तो 8 या 9 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 8 से करता हूँ पहले। 2 8s are 16, 1 कैरी, 3 8s are 24, 25, 9 से भी कर लेते हैं। 2 9s are 18, 3 9s are 27, 28, या तो 9 से जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 288, माइनस करो तो आएगा 8, 008। अब क्योंकि रिमाइंडर नहीं आया है 8, 32 तो HCF नहीं है, तो अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 32 हो जाएगा डिविडेंड, 8 4s are 32, चलिए तो इजी निकला। सो HCF क्या है? HCF है ये 8, 4 नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, 4 मत लिख देना। तो HCF है 8, इसका मतलब है 8 कॉलम्स हम बना सकेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 616
इज इक्वल टू 32 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 19, रिमाइंडर आया 8। ठीक है, फिर हमने 32 को 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 4 और रिमाइंडर आया 0। Therefore, HCF of 616 and 32 is 8। इसका मतलब है 8 रोज की जरूरत पड़ेगी, 8 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। सो आंसर, therefore the maximum number of columns is 8। मतलब ये दोनों के दोनों 8 से डिवाइड होते हैं। 616 भी 8 से जाता है और 32 भी 8 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। और 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड ना हो। सो 8 कॉलम्स C1 से लेकर C8 तक मैक्सिमम 8 कॉलम्स की जरूरत होगी। चलिए फोर्थ सम करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यहां पे हमें बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर। सो हम बोलेंगे लेट a be that positive integer written in the form of 3q plus r, यानी b की वैल्यू हमने 3 लिया है। ठीक है, where r is in between 0 and 2। so r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, 0 और 2 के बीच में, ये नहीं 2 शामिल है 3 नहीं। सो r की वैल्यू है 0 और 3 के बीच में। a is equal to 3q plus r। अभी हम इसको स्क्वायर करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो इसको हम 3m या 3m plus 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q plus r the whole square। रिमेंबर a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही है, 3q the whole square, 3 का भी स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर plus 2 into 3q into r। so 2 3s are 6 qr plus r square। so अभी हम सारे केसेस लेंगे। when r is equal to 0, so a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9q स्क्वायर plus 6 into q into 0 plus 0 स्क्वायर। so 6 into q into 0 0 होता है, 0 स्क्वायर 0 होता है, तो a स्क्वायर हो गया सिंपली 9q स्क्वायर। लेकिन हमें ये बताना है कि ये 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर। तो 3 को हमने यहां से बाहर निकाल लिया, 3q स्क्वायर, और अब हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ 3m, where m की वैल्यू है 3q स्क्वायर। तो रिमेंबर अगर q कोई भी नंबर है तो 3q स्क्वायर भी एक नंबर होगा, वो m है। सो हमने उसको 3m के फॉर्मेट में लिख दिया जैसे कि चाहिए था, या हम उसको 3m plus 1 के फॉर्मेट में भी लेके आ सकते थे, लेकिन जब r की वैल्यू 0 है तो वो आया 3m के फॉर्मेट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार हम लेंगे when r is equal to 1, so a square is equal to 9q square plus 6 into q into 1। remember r के यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, plus 1 square। so this becomes 9q square plus 6q plus 1। either हमें 3m के फॉर्मेट में चाहिए या 3m plus 1 के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 9q स्क्वायर और 6q में 3 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, सिर्फ 3 को कॉमन लिया। ठीक है, और ये वाला 1 अनकॉमन रहेगा क्योंकि वो तो 3 में वैसे भी नहीं जाता है।
सो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज 3 ब्रैकेट के यहाँ पे m प्लस 1, सो ये आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, वे m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। सो जब r की वैल्यू 0 है तो 3m का फॉर्मेट आया, r की वैल्यू 1 है तो 3m प्लस 1 का फॉर्मेट आया। देखते हैं जब r की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। ये आखिरी वैल्यू है, ये आखिरी केस है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये जो आखिरी केस है उसको जरा ध्यान से देखना तो तुम्हें समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा ऊपर से है, ठीक है। सो 9q स्क्वायर प्लस 6 2 12q प्लस 4। देखो हमें प्लस 1 या प्लस 0 का फॉर्मेट चाहिए, तो ये प्लस 4 को मैं प्लस 3 प्लस 1 के तौर पे स्प्लिट करता हूँ, इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q एज इट इज। अब हम पहले 3 नंबर्स में 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आता है, तो अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, 12 4 से जाता है, प्लस 1 क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, और ये वाला 1 अकेला रह गया। अब ब्रैकेट के यहाँ पे हम लिख सकते हैं m, और ये हो गया फिर से 3m प्लस 1 का फॉर्मेट, जबकि यहां पर m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो एक बात समझ लेना चाहिए कि अगर आखिरी नंबर 3 के टेबल में होता तो हम उसमें से ही 3 कॉमन ले लिए होते और प्लस 0 एज द रिमाइंडर लिखे होते, लेकिन आखिरी नंबर 4 है तो हमने 4 को स्प्लिट कर दिया एज 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना था, इसके लिए 3 प्लस 1। अगर हमें शायद 5 कॉमन लेना होता तो कुछ और किए होते। सो इस तरह से हमने ये साबित किया कि एवरी स्क्वायर कैन बी आइदर रिटन एज 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। फिफ्थ सम, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। तो पिछले सम में हमने स्क्वायर देखा था, ये बार हम क्यूब देखेंगे। सो ये बार हम लिखेंगे let a is equal to 3q plus r। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये बार हमने 9q नहीं लिया, 3q लिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, क्योंकि ये बार क्यूब लेने वाले। अगर हमने ऑलरेडी इसमें 9 लिया हो तो 9 का क्यूब 729 एक बहुत बड़ा नंबर होगा। सो 3 ले रहे हैं क्योंकि 9 3 के टेबल में जाता है, और 3 वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जिससे हमको 9 भी ऑब्टेन होगा, तो हमें 9 लेने की कोई जरूरत नहीं है, 3 लेने से भी काम बन जाएगा, जो थोड़े टाइम में हम देखने वाले हैं। वे the remainder is in between 0 and 3। तो यहां पर रिमाइंडर्स है 0, 1 और 2। तो ये बार हम पहले से ही 3 केसेस कर देते हैं। सो देयर आर 3 केसेस। केस 1, a is equal to 3q plus 0, करेक्ट। तो सिर्फ 3q भी लिख सकते हैं। ये बार मैंने प्लस r के साथ कंटिन्यू नहीं किया, पहले से ही केस में डिवाइड कर दिया। पिछले सब में भी ऐसा कर सकते थे, ये बार हम करना होगा क्यूब। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q द होल क्यूब्ड इज इक्वल टू 27q क्यूब्ड। और क्योंकि हमें 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का फॉर्मेट चाहिए, हमें इस 27 में से 9 को एक्सट्रैक्ट करना है। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 3q क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 9m, where this 3q cubed is m, where m की वैल्यू है 3q क्यूब। तो अगर q कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो 3q क्यूब भी एक पॉजिटिव नंबर है, वो लेट्स से वो m है, तो ये 9m के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। समझ में आ रहा? अब हम लेंगे केस 2। a की वैल्यू है 3q प्लस 1, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर है 1, ठीक है। दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा,
a cube is equal to 3q plus 1 the whole cube. Remember a plus b the whole cube का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a plus b the whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले 3q द होल क्यूब आएगा, तो आएगा 27q क्यूब, रिमेंबर 3 का भी और q का भी, फिर 3a स्क्वायर भी, सो 3 into a square, 3q the whole square is 9q square into b as it is, plus 3 ये बार a as it is और b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। हमें बताना है कि ये आइदर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये तीनों में से एक फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 1 इज द सेम थिंग, प्लस 3 3s are 9q इंटू 1 स्क्वायर इज द सेम थिंग, प्लस 1। तो मुझे लगता है ये बार प्लस 1 के फॉर्मेट में है। हम जानबूझकर पहले 3 में से, क्योंकि सबके सब q के टेबल में आते हैं और सबके सब 9 के टेबल में आते हैं, हम 9 को कॉमन लेंगे। तो अंदर आएगा 9 3s are 27 q क्यूब प्लस 9 3s are 27 प्लस 9 1s are 9 प्लस 1, और जब हमें ये ब्रैकेट मिल गया तो हम ब्रैकेट के यहाँ पे m लिख सकते हैं प्लस 1, where m की वैल्यू क्या है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो हमने साबित कर दिया कि जब रिमाइंडर 1 है तब 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में उसका क्यूब आएगा। और केस 3, ये बार रिमाइंडर है 2, क्योंकि रिमाइंडर 3 तो हो नहीं सकता है, करेक्ट, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। सो a is equal to 3q plus 2, cubing both sides, so 3q plus 2 the whole cube, so a cube is equal to, पहले 3q the whole cube, चलो मैं ये बार लिख देता हूँ, लास्ट टाइम नहीं लिखा था, प्लस 3 into first number square second number plus 3 into first number as it is second number square plus second number cube, सही है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। Therefore a cube is equal to 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3s are 27, 27 2s are 54, हमेशा पहले स्क्वायर करने का फिर मल्टीप्लाई करना, q स्क्वायर प्लस पहले स्क्वायर करो 2 स्क्वायर 4, 3 3s are 9, 9 4s are 36, q प्लस 8। तो हम देख सकते हैं 27, 54 और 36 तीनों 9 के टेबल में जाते हैं, तो मैं जानबूझकर 9 कॉमन लूंगा और अंदर आएगा 9 3s are 27 q प्लस 9 6s are 54 q स्क्वायर प्लस 9 4s are 36। तो अब मैं ये ब्रैकेट को कंसीडर कर देता हूं कि ये है m प्लस 8। अभी ये प्लस 8 के यहाँ पे मान लो प्लस 10 होता तो हम प्लस 9 प्लस 1 करके स्प्लिट करके प्लस 9 को ब्रैकेट में डाल सकते थे, लेकिन प्लस 8 तो इस तरह से होता नहीं है, तो हम लिखेंगे where the bracketed value is m, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो ये बार a क्यूब को हम 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में लिखे। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। Thank you for watching.